तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 4। दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द जेईई नीट 2025 सीरीज। एंड आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर जो होता है उसको डिनोट करते हैं हम Z से, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यह है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है बशर्ते जो आपका एटम हो वो क्या हो, न्यूट्रल हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन न्यूट्रल एटम। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज मास नंबर। मास नंबर इट इज डिनोटेड बाय A एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर मैं P से डिनोट करूं और न्यूट्रॉन को N से डिनोट करूं तो A आ जाएगा हमारा इक्वल टू P प्लस N। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और Z किसके बराबर है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो Z बराबर है आपका P के। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है N जो है वो आपका बराबर होगा आपका A माइनस P के, मास नंबर माइनस प्रोटॉन के, या फिर A माइनस Z के। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे मूव कर जाते हैं और बात करते हैं जनरल नोटेशन की। अगर जनरल नोटेशन की बात करूं, जनरल नोटेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट की, तो अगर मैं एटम को X से रिप्रेजेंट करूं, और उसमें जो एटॉमिक नंबर है उसको Z से रिप्रेजेंट करूं तो उसको Z इधर आ जाएगा, और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऊपर आ जाएगा। अगर कोई चार्ज है प्लस या माइनस तो वो इधर आएगा। तो ये है हमारी जनरल नोटेशन किसी भी एटम के लिए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे A जो है वो हमारा मास नंबर है, Z जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर है, और Q जो है वो चार्ज है, हो सकता है वो प्लस हो या माइनस हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं हमारा सोडियम। सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होते हैं, और मास नंबर जो होता है उसका 23 होता है। अगर ये न्यूट्रल है तो ऐसे ही रहेगा, और सपोज इस पर एक +1 चार्ज है तो +1 चार्ज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और आगे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में भी आ जाएगा कि बेसिकली कैसे किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए कुछ स्पेशल टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टर्म जो है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो देखिए इसमें टॉप आ रहा है तो टॉप वाली चीज जो होगी वो अलग होगी। जैसे कि हमारा क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन है आपका 1,1, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है 1,2, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है 1,3। इसको हाइड्रोजन ही बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको ट्राइटियम बोलते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये तीनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स, क्योंकि इनका सभी का एटॉमिक नंबर Z जो है वो 1 है, और ऊपर जो मास नंबर है A जो है वो डिफरेंट है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ऐसे ही कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, उसका मास नंबर 12 होता है। कार्बन का मास नंबर 13 भी पाया गया है, और कार्बन का मास नंबर 14 भी पाया गया है। ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स हैं कार्बन के, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ही क्लोरीन भी होते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, और जो मास नंबर होता है वो 35 भी होता है, और मास नंबर जो होता है वो 37 भी होता है। जो 35 वाला है वो 75% पाया जाता है, और जो 37 वाला है वो 25% पाया जाता है। नहीं चलिए, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। जो कार्बन के तीनों आइसोटोप्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है वो आपका 12 वाला पाया जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है वो है 1 वाला। अप्रोक्सीमेटली 90% से ऊपर ये दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है आइसोबार्स। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। बेसिकली Z क्या होगा उनका डिफरेंट होगा इस बार, और A क्या होगा यानी मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है जी, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। आर्गन इज 18, पोटाशियम इज 19 एंड कैल्शियम इज 20। इन सभी का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, पर इनके मास नंबर की बात करूँ तो सभी का मास नंबर क्या है, सेम है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये सभी क्या है, आपस में आइसोबार्स हैं, और आइसोबार में बार आ रहा है, इट मीन्स बॉटम वाला फील दे रहा है, तो बॉटम वाला डिफरेंट होगा और टॉप वाला क्या होगा, सेम होगा। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोटोन्स पे। आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच
कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। एग्जांपल, सल्फर 1632, क्लोरीन 1737, आर्गन 1838, पोटाशियम 1939 और कैल्शियम 2040। ये सभी देखिए डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं और इसमें इन सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो जेड प्लस एन, ये हो गया हमारा मास नंबर। तो न्यूट्रॉन क्या होगा, ए माइनस जेड। तो सभी में निकाल लेते हैं, ए इज दिस 32 माइनस 16 कितना आया 16। यहाँ पे आ जाते हैं 37 माइनस 16, सॉरी सल्फर का आइसोटोप जो लेना है वो लेना है 36 वाला, सल्फर इज 36। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 36 माइनस 16 विच इज़ 20। यहाँ पे आ जाएगा 37 माइनस 17 इज इक्वल टू 20, 38 माइनस 18 इज इक्वल टू 20, 39 माइनस 19 इज इक्वल टू 20 एंड 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं आपके, सेम हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की। द स्पीशीज़ एटम और आयन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे एटम आयन जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, वो सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ये दिए गए हैं, जैसे कि O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ne राइट, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। इन सभी में अगर प्रोटॉन देखूं जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, वो आएगा इसमें 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। और अगर सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो वो हो जाएगा जितना उस पर चार्ज है उसके हिसाब से। अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैं ऐड करूंगा और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, राइट। तो जेड यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होती है न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इस केस में, 8 प्लस 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने, माइनस चार्ज कितना है -2, तो ये 10 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1, ये 10 हो गया। ये हो जाएंगे, इसमें 10 ही रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन 11 है और प्लस चार्ज 1 है, तो माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10 आ जाएगा। 13 में से 3 घटाऊंगा तो 10 आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होंगी ये चीज़ें, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में चर्चा करेंगे। बोर एटम को समझने से पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि बोर उस कंक्लूजन तक आया कैसे जो उसने प्रपोज किया। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को, जो भी बीच बीच में क्या हो रही थी, इन्वेंट हो रही थी, या फिर जो बीच बीच में चीज़ें आ रही थी उनको हमें समझना पड़ेगा। तभी हम समझ पाएंगे कि बोर ने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को प्रपोज किया वो वैसा क्यों था। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को प्लीज़ ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। थैंक यू सो मच, सायोनारा। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की, केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा, शब बखैर, बाय बाय।